नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो सुनते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में हुआ था। आधुनिक ढंग से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाले तिलक ने स्नातक के बाद वकालत की पढ़ाई की। पश्चिमी शिक्षा पद्धति से असहमत तिलक ने युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने साथियों विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और अयंगर के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जो आज दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में तब्दील हो चुका है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्रों की शुरुआत की। इसमें से एक केसरी मराठी में जबकि मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अपने लेखों में तिलक ने तत्कालीन भारत की सच्ची तस्वीर पेश करते हुए ब्रिटिश शासन की घोर निंदा की। अगले 2 वर्षों में ही केसरी देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला भाषाई समाचार पत्र बन गया। सन 1897 में बम्बई के पूना तक प्लेग का भयंकर आक्रमण हुआ। प्लेग से निपटने के लिए सरकारी तौर तरीके से दुखी और नाराज तिलक ने अपने स्तर पर पीड़ितों को चिकित्सा की व्यवस्था की। सरकार ने तिलक को लोगों की हत्या के लिए भड़काने का आरोप लगाया और उन्हें 18 महीने की कैद की सज़ा सुनाई। नाराज अंग्रेज़ों ने तिलक को भारतीय अशांति का दूत की घोषणा कर दिया। इस बीच तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ले ली, लेकिन स्वराज की मांग को लेकर कांग्रेस में उदारवादियों का रुख उन्हें पसंद नहीं आया और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई। सन 1908 में सरकार ने तिलक को राजद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया। तिलक का मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, परंतु तिलक को 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई। तिलक को सज़ा काटने के लिए मांडले वर्मा भेज दिया गया। सन 1916 में रिहाई के बाद तिलक पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया। सन 1916 में से 1918 के दौरान उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने सामूहिकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से गणपति महोत्सव और शिवाजी उत्सव आदि को व्यापक स्तर पर मनाना प्रारंभ किया। तिलक ने भारतीय दर्शन और संस्कृति की अनेक रचनाएं की हैं। मांडले जेल में रचित अपनी पुस्तक गीता रहस्य में उन्होंने भगवद गीता के कर्मयोग की वृहद व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आर्कटिक होम्स इन द वेदांस, द हिंदू फिलॉसफी ऑफ द लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांत ज्योतिष आदि पुस्तकों की रचना की है। 1 अगस्त 1920 को इस जननायक ने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली। बाल गंगाधर तिलक से जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। युवाओं के लिए उनका सर्वाधिक प्रभावी कथन है, प्रातः काल में सूर्य उदय होने के लिए सूर्य संध्या काल की अंधकार को डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में बेहतर और मजबूत बनों के लिए युवाओं को तिलक ने जो इस विचार को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने युवाओं के जीवन में होने वाले संघर्ष को संदर्भ में कहा है कि आप मुश्किल समय में असफलताओं और खतरों में भय से बचने की कोशिश मत कीजिए, वे तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगी ही। इसलिए बिना किसी भय के निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तीसरा नंबर, किसी भी विशेष उपलब्धि के प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसीलिए उनका कहना था कि महान उपलब्धियां कभी भी सरलता से नहीं मिलती हैं, सरलता से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती हैं। इस कथन के द्वारा समाज को महान उपलब्धि हासिल करने के लिए इस विचार को आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। चौथी शिक्षा। उनका कहना था कि इस सांसारिक जीवन में बिना कष्ट सहे कुछ भी नहीं मिलता, अर्थात गर्म हवा के झोंकों में जाए बिना कष्ट पहुँचाए बिना पैरों में छाले पड़े बिना स्वतंत्रता सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसमें निहित विचारधारा यह है कि हमें अपने समाज को समस्याओं के विरुद्ध जटिल संघर्ष करते रहना चाहिए ताकि सफलता की प्राप्ति हो सके। अगली शिक्षा। राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए उनका सबसे प्रभावी कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्वराज हम जब तक हमारे अंदर जिंदा है तब तक हम
कमज़ोर या बूढ़े नहीं हो सकते हैं तथा कोई भी हथियार इस फैसले को पस्त नहीं कर सकता है। ना ही कोई आग इसे जला सकती है और ना ही कोई पानी इसे धारा में भिगो सकता है। हवा के तेज झोंकों से इसे सुखा नहीं सकते हैं। हम स्वराज की मांग करते हैं और इसे लेकर रहेंगे। इस कथन को मूल शिक्षा यह है कि हमें किसी भी समस्या या परिस्थिति का मजबूती से सामना करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।